अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सोस्फीयर, जो कि मैंने आपको एटमॉस्फेयर में बताया था। थ्री जो 4 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। आज हम उसकी 5वीं लेयर बताएंगे आपको, जिसका नाम है एक्सोस्फीयर। ये एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट रेंज between 1000 kilometer to 10,000 kilometer. In between there is one more sphere, ionosphere. It has ion charges forming inside it. Radio waves get reflected from this layer. क्या होता है ये जो एक्सोस्फीयर है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, सबसे लास्ट वाली लेयर है ना, उसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। और इसकी जो रेंज है ना, ये कितना मतलब इसकी जो हम बोलते हैं थिकनेस है, वो कहाँ से कहाँ तक है। इट रेंजेस फ्रॉम 1000 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर्स। मतलब कि एक्सोस्फीयर में जो लास्ट वाली लेयर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम 1000 किलोमीटर्स अप टू 10,000 किलोमीटर्स। इन बिटवीन देयर इज़ वन मोर स्फीयर, आयोनोस्फीयर। और इसी के बीच में और एक और स्फीयर है जिसको बोलते हैं आयोनोस्फीयर। इस आयोनोस्फीयर में क्या होता है, जितने भी आयोन चार्जेस होती हैं ना, मतलब जितने भी आयोन्स होते हैं ना, वो इसी आयोनोस्फीयर में बन पाते हैं। और जो हम मतलब जो हमारे पास ये रेडियो वेव्स होती है ना, वो भी इसी आयोनोस्फीयर से ही रिफ्लेक्ट होती है। तो इसके बाद है हमारा हाइड्रोस्फीयर। द पार्ट ऑफ द अर्थ covered with water in all the three forms, solid, liquid and gas, makes the hydrosphere। देखिए जो हाइड्रोस्फीयर है ना, ये भी एक मतलब डोमेन है अर्थ का। जितना भी पानी हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो लाइक आइस, या लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मतलब पानी अवेलेबल होता है जो हम पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं, या जो गैसेस फॉर्म में होता है जब हम पानी को उबालते हैं घर में, वो कैसे डिसअपियर होता है ना, जब वो मतलब जब उसमें उबाल आता है, कैसे वो जो पानी है अगर उसके नीचे हीट रखेंगे, वो पानी मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और वो हवा में उड़ चला जाता है। किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। तो ये जो मतलब पानी है ना हमारे पास अवेलेबल, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो लाइक आइस जो हमारे पास होता है, आइस क्यूब्स जो हमारे पास होते हैं, या मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है जो हम पीते हैं पानी, या जो गैसेस फॉर्म में होता है जो कि मैंने आपको बोला कि जैसे हम पानी को उबाल लेते हैं तो उसमें उबाल आने के बाद कैसे पानी कम होने लगता है और वो मतलब हवा में उड़ जाता है, हवा में चला जाता है। ये जो सारा है ना, मतलब ये तीनों फॉर्म्स जो है ना वाटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और बोला जाता है कि 70% जो मतलब ज़मीन पे पानी अवेलेबल है, वो मतलब जो ज़मीन है हमारी, वो कितने परसेंट से मतलब कवर है पानी से, 71% से। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओशंस। और ये जो पानी अवेलेबल है हमारे पास अर्थ में, वो किन किन की मतलब फॉर्म में है, या तो ओशंस में होता है, या सीज़ में होता है, या रिवर्स में होता है, या मतलब जो वेल्स या पॉन्ड्स होते हैं उन्हीं में होता है। लेकिन इन मतलब फीचर्स में कैसे पानी अवेलेबल होता है, इन द लिक्विड फॉर्म। मतलब अगर आप देखेंगे ओशन में पानी कैसे होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, या सीज में भी लिक्विड फॉर्म में होता है, रिवर्स में भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन अर्थ सरफेस इज साल्टी। अगर हम देखेंगे जो ज़्यादातर पानी मतलब ओशंस या सीज में होता है, दैट इज़ साल्टी, वो उसमें नमक जैसा टेस्ट होता है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन ह्यूज क्वांटिटी एट द पोल्स इन सॉलिड फॉर्म, दैट इज़ आइस। अगर हम देखेंगे ना, मतलब पानी जो अवेलेबल होता है ना हमारे पास, वो मतलब सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लाइक आइस ग्लेशियर्स होते हैं ना, वो भी एक किस्म का पानी है, लेकिन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। मतलब बोला जाता है कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 2.77% ऑफ टोटल वाटर। जो ये हमारे पास आइस की फॉर्म में वाटर है ना अवेलेबल, लाइक सॉलिड फॉर्म में होता है ना वाटर हमारे पास अवेलेबल, लाइक आइस ग्लेशियर्स जो होते हैं,
हैं वो कितना मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जो पूरे अर्थ पे पानी है वो कितना इसमें कॉन्स्टिट्यूट करता है 2.77 जो हमारे पास परसेंट का मतलब सॉरी जो 2.77% मतलब हमारे पास वाटर है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस लाइक आइस ग्लेशियर्स। हाइड्रोस्फीयर इन्फ्लुएंसेस द अर्थस वेदर। ये जो हाइड्रोस्फीयर है ना जो अर्थ का वेदर होता है ना चाहे मतलब रेनी सीजन होगा या मतलब बादल छाए होंगे या मतलब ज़्यादा धूप होती है या कहीं मतलब जितना भी जो वेदर होता है ना वो सारा किस में आता है इट इज़ ड्यू टू ऑल दैट इज़ ड्यू टू हाइड्रोस्फीयर। The amount of water present in earth is believed to be constant since its formation। ऐसा मतलब बोला जाता है कि दुनिया जब से बनी है तब से लेकर आज तक जितना मतलब पानी अवेलेबल था ना इट इज़ कांस्टेंट मतलब ये आज भी उतना ही अवेलेबल है हमारे पास। बायोस्फीयर इसके बाद जो है लास्ट वाला डोमेन अर्थ का दैट इज़ बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ स्फीयर मीन्स डोमेन जो अर्थ का पार्ट है। ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ द अर्थ मेक्स द बायोस्फीयर। जो भी लिविंग थिंग्स दुनिया में रहते हैं वो जिस स्फीयर में रहते हैं ना दैट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ द लाइफ स्फीयर मतलब कि वो स्फीयर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट होती है जिसमें मतलब जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं दुनिया में वो सारे किस में रहते हैं बायोस्फीयर में। इट इंटरेक्ट्स विद ऑल अदर स्फीयर्स फ्रॉम इट सर्वाइवल। मतलब जो बायोस्फीयर है ना ये एक ऐसा मतलब मेजर डोमेन है अर्थ का जिसपे मतलब लाइफ पॉसिबल है। द बायोस्फीयर एग्जिस्ट्स इन वेरी नैरो जोन ऑन द अर्थ। ये जो बायोस्फीयर है ना ये मतलब कि काफ़ी छोटे जोन में मतलब अर्थ पे अवेलेबल है। It is influenced by the climatic conditions such as pressure of wind, temperature and light. It extends from the depth of the sea। और ये जो है ना बायोस्फीयर है ना मतलब इसमें क्या क्या होता है और एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस आती है इसमें या प्रेशर ऑफ द विंड जो मतलब विंड्स ब्लो होते हैं ना उसका प्रेशर भी इसी में आता है या टेम्परेचर जो अर्थ पे हम मतलब फील करते हैं या लाइट जो हम सन की देखते हैं ये सारा कुछ किस में आता है किस में इन्फ्लुएंसड होता है बायोस्फीयर में। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है ये मतलब फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सी मतलब जो मतलब ओशन हो सॉरी जो सी होता है ना समंदर की गहराइयों से लेकर मतलब क्योंकि वहाँ पे भी जो है लिविंग क्रिएचर्स होते हैं लाइक फिश या वेल्स या शार्क्स या स्टारफिश या मतलब फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सी क्यों मतलब जो समंदर की गहराई होती है ना वहाँ से लेकर जो पहाड़ की ऊंचाइयाँ होती है ना वहाँ तक बायोस्फीयर एग्जिस्ट होता है। वहाँ से मतलब जो समंदर होता है ना उसकी मतलब जो डेप्थ होती है ना उसकी जो मतलब तह होती है ना उससे लेकर कहाँ तक ये बायोस्फीयर एक्सटेंड होता है पहाड़ों की ऊंचाइयों तक। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आप अपना होमवर्क लिखिए आप मतलब शॉर्टली थोड़े थोड़े से नोट्स लिख के लाओगे जो पहले हमने आपको पढ़ा है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हमने आपको दो पहले पढ़ा है उन्हीं पे आपको ये छोटा छोटा सा नोट लिखना है कि आपको उसमें क्या समझ में आया ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।